अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारी एक सीरीज़ जो कि HTML यानी कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर है उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो फ्री में एक ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ से आप बहुत सारी लर्निंग ले सकें, बहुत सारी नॉलेज आपको मिले और आप कल को जो वेब डेवलपमेंट है वो कर सकें। प्लस इसके साथ-साथ हम लोग एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पाइथन के ऊपर है, जिसका असल मकसद ये है कि ये जो हम लोग नॉलेज लेंगे वेब डेवलपमेंट की, कल को हम पाइथन की नॉलेज को इसके साथ इंटीग्रेट करके और दोनों को मर्ज करके नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह से हमारी डिजांगो के फ्रेमवर्क को यूज़ करके बैकएंड किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है पाइथन में वेब डेवलपमेंट के लिए, वो सीख सकें। तो अभी आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ प्योरली ऑन डिविजन्स के अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर क्या होता है कि आधी स्क्रीन किसी चीज़ के लिए होती है, आधी स्क्रीन किसी और चीज़ के लिए होती है। तो इस चीज़ को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। अब हम लोग अगर डिव्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक ये लेट सपोज ये हमारी स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग डिविजन्स करना चाहते हैं। ये तो ऊपर का हिस्सा अलग से होता है और हमारी ये स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग अपने कंपोनेंट्स को लिखते हैं और उन सबको देखते हैं। तो लेट सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, एक डिव का कोड लिखते हैं। हम इस तरह से एक डिव लिख लेते हैं, उसके अंदर हम लोग जस्ट कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं, कोई इमेज हम लोग लिखेंगे कल को। तो ये हमारे पास क्या है कि एक डिव हमने क्रिएट की है। अब ये डिव क्या करेगी, ये यहाँ पे पूरा इस तरह से एक जगह पे ये इमेज लगा देगा, यानी कि ये पूरी जगह ले लेगी ये वाली। तो हम नहीं चाहते कि ये इस तरह से पूरी जगह ले, ये कुछ हिस्सा ले और बाकी जगह पर हम अपना कुछ टेक्स्ट रखना चाहते हैं। इस चीज़ को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना है, इस डिव को डिवाइड करना है। तो बेसिकली हम डिव्स बनाते भी इसीलिए हैं कि हम लोग डिव्स को डिज़ाइन करके उनको स्क्रीन पे कुछ आधी जगह दें। लेट सपोज जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि मेरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर का हिस्सा तो चले अलग हो गया, ये जो नीचे ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पर कुछ हिस्से पर आए और यहाँ पर ये इमेज आ जाए और बाकी का मेरा यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा लाइक इस तरह से। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट अचीव करना चाहते हैं तो ये किस तरह से की जाएगी डिव की मदद से और किस तरह से इनकी स्टाइलिंग की जाती है, ये चीज़ हम लोग कोड में देख लेते हैं। तो अब हम अगर इसको कंप्यूटर के ऊपर कोड के साथ देखें तो कोड में बेसिकली क्या होने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डिव क्रिएट करेंगे और फिर उसको आधी स्क्रीन पे लेके जाएंगे और फिर इसी तरह एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम बाकी की आधी स्क्रीन पे लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है इसको हम लोग HTML कर लेंगे और HTML करने के बाद हम यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स जल्दी से लिख लेते हैं जो कि इस तरह से आ जाएगा। तो आज क्योंकि हम डिव से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमारे टाइटल का नाम भी डिव ही होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब दो डिव्स क्रिएट कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने डिव क्रिएट की जिसको हमने सिंपली क्रिएट कर लिया और एक इस तरह की एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और डिव क्रिएट कर लिया। अब इसको हम साथ में सेव कर लेते हैं ताकि हम सेव करके देखते रहें। तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर विद द नेम ऑफ डिव ही सेव कर लेते हैं, div.html। तो इसकी टाइप HTML है, आपको टाइप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव कर ले। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे जल्दी से जाके। तो ये हमारे पास डिव की क्लास है जो कि हमने बनाई है, HTML की फ़ाइल। तो ये इस HTML की फ़ाइल जो है इसके अंदर कुछ भी बेसिकली अभी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमने कुछ भी अभी तक इसके अंदर नया नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम इसको लिख लेते हैं ये हमारी div1 है और इसी तरह हम इसको लिख लेते हैं ये हमारी div2 है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और दोबारा से जाके यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देखें तो ये सिंपली जैसे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वैसा ही आ रहा है। तो अभी तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, या जो चीज़ हम सोच रहे थे कि डिवाइड होगी स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से डिवाइड करेंगे उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम लोगों को स्टाइलिंग, यानी आज से हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग के भी पर्सपेक्टिव्स को देखना स्टार्ट कर देंगे। लाइक कि हम आहिस्ता आहिस्ता CSS की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक इनलाइन
स्टाइलिंग के थ्रू। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है कि जैसे अभी मैं टैग के अंदर ही स्टाइल कर रहा हूँ, तो आपने आज इनलाइन स्टाइलिंग भी देख लेनी है कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। तो टैग के अंदर ही अगर मैं कोई चीज़ स्टाइल करता हूँ तो इट इज़ नोन एज इनलाइन स्टाइलिंग। अब इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप कुछ भी चीज़ों को स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले अगर चेंज करूँ तो ये बैकग्राउंड कलर मुझे सजेशन में दिखा रहा है, मैंने इसको जस्ट इस पे आके एंटर प्रेस करना है तो बैकग्राउंड कलर पूरा लिखा हुआ आ गया और आगे मुझसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो याद रखें हमारे पास जब भी CSS की हम बात करेंगे तो हम लोग स्टाइल के अंदर एक चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी, पहले हम उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, कॉलन लगाते हैं और उसके बाद उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है ये बेसिकली प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखेंगे ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, जैसे रेड लिख दिया हमने। तो इसको अगर हम सेव करें और वापस से हमारी वेबसाइट पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा div 1 है वो उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। अब आगे हम लोग अगर इसके नीचे जो div है उसको भी यही चीज़ करते हैं और उसका कलर कुछ और रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे बैकग्राउंड कलर कॉलन सेमी कॉलन और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ब्लू, ताकि हमें फ़र्क पता चलता रहे। तो इसको भी हमने सेव कर लिया, यहाँ पर आके इसको हमने रिफ़्रेश कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो हमारे पास div है वो रेड है और एक ब्लू है, लेकिन ये दोनों ही 100% विड्थ पर है। तो मैं तो चाह रहा था कि ये आधी आधी स्क्रीन पे आए। तो स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझे, बहुत ही सिंपल है कि आपकी स्क्रीन का जो टोटल परसेंटेज होगा ऑब्वियसली वो 100% होने वाला है। तो अगर आप उसकी आधी स्क्रीन यूज़ करने लगे हैं या आप चाहते हैं कि आधी स्क्रीन पे वो आए तो आपको परसेंटेज में सिंपली आइडिया हो जाएगा कि वो 50% स्क्रीन लेगा ऑब्वियसली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, इसकी एक div को कहना है कि भाई तुमने विड्थ जो है, ये भी स्टाइल का ही पर्सपेक्टिव है तो इसको हम स्टाइल में ही रखेंगे और उसकी जो विड्थ है उस पर आके एंटर प्रेस करेंगे तो विड्थ पूछेगा हमसे और जिसको मैं रख देता हूँ 15%। तो नीचे सेम इसमें भी हम लोग इसकी विड्थ जो है वो रख लेते हैं, दैट इज़ 50%। तो यहाँ पर हमने दोनों में 50% रख लिया। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें दोनों ही स्क्रीन का आधा आधा हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग आधा आधा हिस्सा ले रहे हैं लेकिन वैसे ही आ रहे हैं जैसे एक दूसरे के नीचे। तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ा, कोई मकसद ही नहीं है, मतलब ऐसा तो हम चाह ही नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं एक div हमारी स्क्रीन की एक साइड पे और दूसरी div स्क्रीन के दूसरे साइड पे। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है एंड दैट इज़ फ्लोट। आहिस्ता आहिस्ता आपको CSS के एट्रीब्यूट्स का पता चलता जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, तो वो चीज़ें हम देखते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर ये जो फ्लोट का एट्रीब्यूट है ये क्या करता है कि आपके जितने भी HTML के टैग्स होते हैं इनको एक फ्लोटिंग टाइप का बना देते हैं। दे फ्लोट ऑन द स्क्रीन और आपने उनको जिस साइड पे भी फ्लोट करवाना है आप जस्ट उसकी वैल्यू बताएं। जैसे मैं इसको लेफ़्ट को फ्लोट करने को बोल देता हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर वैसे का वैसे ही आपको नज़र आएगा। क्यों, रीज़न क्या है कि जो रेड वाला मेरे पास div है उसको मैंने लेफ़्ट पे फ्लोट करने का बोला, तो वो पहले से ही लेफ़्ट पे ही फ्लोट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि हम लोग जो हमारा दूसरा div है उसको कहते हैं भाई तुम राइट पे चले जाओ, ठीक है। एक पहले लेफ़्ट जा रहा है वो तो मान नहीं रहा हमारी बात, ठीक है, तो तुम राइट पे चले जाओ, तुम अच्छे हो। तो अब इसको हमने राइट का बोला है तो लेफ्ट राइट का बोल दिया, तो नीचे वाला जो div है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया राइट पे। तो दोनों जो है वो स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से 50-50% डिवाइड करके आपस में आपसी सहमति से रह रहे हैं अब। तो इस तरह से आप जो है वो कोड कर सकते हो, डिविजन्स बना सकते हो। इसी तरह आप जितनी मर्जी डिविजन्स बनाएं, आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि एक साइड पे आपकी पिक्चर्स आ रही होती है, दूसरी साइड पे टेक्स्ट लिखा होता है। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हमारी वेबसाइट्स में आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो ये डिव्स का कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें हम लोग ये देखेंगे कि इन्हीं डिव्स को किस तरह से मल्टीपल जो हमारे पास कह लें कि जैसे हेडर बनाया जाता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, दरमियान में सेक्शंस होते हैं, नीचे फुटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी वेबसाइट्स में क्रिएट करना चाहें, मीन्स इनको हम लेआउट कहते हैं, कंप्लीट लेआउट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। बाकी अभी कुछ वीडियोज़ हमारी जो है वो प्योरली CSS पे रहने वाली हैं ताकि आपकी जो स्टाइलिंग की गेम है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए और आप वेबसाइट्स को स्टाइल करने में आपके लिए आसानी हो। तो होपफुली आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जिसमें हम CSS को थोड़ा सा और मज़ीद अच्छे से समझेंगे।